बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था, तो ये अलग से अब रिकॉर्ड होगा। अगर किसी को ये चाहिए ना तो मुझसे मांग लेना, मैं अपलोड वही करूंगा, ठीक है। उसमें मैक्सिमम लेक्चर तो उसी में हुआ है ना, हाँ या दोनों ही अपलोड कर दूं? सर पार्ट 1 पार्ट 2 करके दोनों अपलोड कर दीजिए। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले होती थी, अब मैं इस मोशन को पी एक्सिस और क्यू एक्सिस के लॉन्ग पढ़ूंगा, ठीक है बेटा। जब मैंने धरती माँ से पूछा कि आप अपना एक्सेलेरेशन किसकी ओर लगाएंगे, पी एक्सिस की ओर या क्यू एक्सिस की ओर, तो धरती माँ का आंसर क्या होगा बताओ? सर होगा ही नहीं एक्सेलेरेशन सर, कौन क्यू। लगाएगा? पहाड़ थोड़ी लगाएगा एक्सेलेरेशन, तो ग्रेविटी धरती माँ लगाएगी ना। धरती माँ बोलेगी भैया हम तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगाएंगे। अब आप मोशन किसके लॉन्ग पढ़ रहे हो वो आपकी इच्छा है, राइट। सही बात है, गलत बात? यस सर। यस सर। अब आज तक हमारे पास क्या होता था कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पढ़ते थे और ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता रहा। तो हमारे पास आजादी थी हॉरिजॉन्टल के मोशन में कि इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सेलेरेशन इसके परपेंडिकुलर है। सही बात है, गलत बात? हाँ यस सर। सर। अब हम मोशन पी Yes. और क्यू के अलोंग पढ़ रहे हैं, किसके परपेंडिकुलर है एक्सेलेरेशन? क्या पी के परपेंडिकुलर है? नहीं नहीं सर, सर। क्या क्यू के किसी के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं तो है। किसी भी डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं सर इसलिए अपने को, हाँ हम ये कह सकते हैं कि क्यू के अलोंग जो एक्सेलेरेशन होगा ना वो पी की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और पी के अलोंग जो होगा वो क्यू की नहीं करेगा। ये बात पक्का है। सही बात है, गलत बात? हाँ यस सर। सर। तो इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट ले लो। फिर क्या बोला आप, एक और बार रिपीट कर सकते हो? मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ये क्या पी के परपेंडिकुलर है क्या? पी के No, sir. परपेंडिकुलर नहीं है। क्या क्यू के परपेंडिकुलर है? नो सर। नहीं है। तो क्या पी के अलोंग या क्यू के अलोंग किसी भी डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं सर। नहीं रहेगी। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि पी और क्यू आपस में परपेंडिकुलर है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। तो पी की डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन क्यू के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा, और क्यू की डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन पी के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। सही बात है, गलत बात? हाँ सर सर। इसलिए मैं इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक कंपोनेंट तो पी डायरेक्शन के अलोंग और एक कंपोनेंट क्यू डायरेक्शन के अलोंग। सही बात है, गलत बात? इस एक्सेलेरेशन, अरे हाँ है ना, इस एक्सेलेरेशन को ही दो कंपोनेंट में ले लेता हूँ क्योंकि मैं पूरा मोशन पी के अलोंग पढ़ूंगा और क्यू के अलोंग पढ़ूंगा, तो दोनों के अलग अलग एक्सेलेरेशन ले लेता हूँ। सही बात है, गलत बात? अच्छा, अब ये एंगल यस बीटा सर। है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस बीटा। यस सर। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा, और अपने को पता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो गया? बीटा। सही बात है, गलत बात? बीटा। तो जी का ये कंपोनेंट कितना आ गया? जी कॉस बीटा। और ये कितना आ गया? जी साइन बीटा। अरे जी सभी साइन बच्चों को समझ में बीटा। आया? सर एंगल वाला नहीं समझा सर, मतलब वहां से समझा, वो 90 माइनस बीटा है। ये एंगल बीटा, ये 90 माइनस हाँ बीटा। सर। यस। अब जी लग रहा है तेरा इसके अलोंग, इस वर्टिकल लाइन के अलोंग लग रहा है ना, हाँ सर। तो एक एंगल तेरा 90 माइनस बीटा है, हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि टोटल 90 है तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ये बीटा हो जाएगा। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। तो जिस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट लूंगा तो ये क्या आएगा? जी cos बीटा आएगा। अगर एक कंपोनेंट जी cos बीटा तो उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? जी sin बीटा। सही बात है, गलत बात? यस सर, समझा सर। तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन के मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक तो जी cos बीटा, तो क्यू एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो जी cos बीटा है, और पी एक्सिस के अलोंग जो है वो जी sin बीटा है, राइट। समझ में आ रही है बड़ा बात? यस सर। यहाँ हाँ पे सर, बस समझ।
अब हमारे पास क्या हो गया कि u के भी दो कंपोनेंट ले लीजिए आप, u cos अल्फा एंड u sin अल्फा, राइट। यस सर। तो आपको कितनी देर में वहां पहुंचेगा, t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू t पे वहां पहुंच रहा है, तो हम वही देखेंगे कि ये जब ऊपर जाके वापस नीचे गिर जाएगा कितनी देर में, तो q एक्सिस का मोशन देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, एक तो p एक्सिस के अलोंग हो रहा है, राइट, u cos अल्फा से, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन लग रहा है g sin बीटा, हाँ या ना। और एक एक्सेलेरेशन हो रहा हाँ है सर। के अलोंग, q एक्सिस के अलोंग कैसे हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यू सही बात है? साइन अल्फा। ये q एक्सिस के अलोंग और मोशन, नीचे जी cos बीटा। तो इसमें वेलोसिटी है u sin अल्फा और एक्सेलेरेशन है g cos बीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से मोशन से निकालोगे, q एक्सिस वाले से। सेकेंड वाले। तो बात यह है कि जब हाँ ऊपर सर। से वापस नीचे आएगा तो एक्सेलेरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, तो किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, जिस वेलोसिटी से गया था। अरे हाँ या ना, बताया था ना, सर यहाँ भी सर यहाँ सेम भी लेवल पे मतलब सेम वेलोसिटी बताया था ना, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो। हाँ सर। इसके तो लेवल ऐसे ही बनेंगे ना। हाँ भाई, डाउट है क्या। नहीं सर। अरे है क्या? तो फाइनल वेलोसिटी होगी अब v अलोंग q इज इक्वल टू u अलोंग q प्लस a अलोंग q इंटू टी, राइट। फाइनल वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, तो माइनस का u साइन अल्फा, अरे हाँ या ना। इनिशियल वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, तो प्लस का u साइन अल्फा। एक्सेलेरेशन हो गया नीचे की तरफ, तो माइनस का g कोस बीटा, अरे हाँ या ना, इंटू टी। तकलीफ है बेटा किसी को। सर ये पार्ट बताइए ना एक बार। ये फाइनल वेलोसिटी तो ये होगी ना बेटा, जब आके गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, सही बात है गलत बात। हाँ ठीक है सर, समझ गई। अरे यहाँ तक समझ में आया क्या, पहले ये बताओ, डायग्राम समझ में आया सभी को। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जब गिरेगा तब, u साइन अल्फा, सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी है ना, जिससे फेंका था उसी पे गिरेगा, सही बात है गलत बात। हाँ सर। यस भाई आज तक अपन ऐसे फेंकते थे, u से फेंकते थे तो u से गिरता था ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था। अब वही चीज है, एक्सेलेरेशन तो Yes. कांस्टेंट है ना, g cos बीटा भी तो कांस्टेंट है अपने आप में। तो u साइन अल्फा से फेंका तो u साइन अल्फा से गिरेगा, तो फाइनली गिरने की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस u साइन अल्फा ले लिया। फेंकने की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, देखिए इसको प्लस का u साइन अल्फा ले लिया। एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का g cos बीटा ले लिया इनटू t ले लिया, सही बात है गलत बात। तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा, सही बात है गलत बात। हाँ सर। तो फाइनली फॉर्मूला वही आया, 2u परपेंडिकुलर अपॉन में a परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है, या यू क्यू लिख लो, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट में आएगा, सही बात है गलत बात। हाँ सर। सही बच्चों को समझ में आया भी मैं क्या बता रहा हूँ। अरे नहीं समझ में आया क्या, टाइम नहीं रहा क्लास का, फटाफट सर रिप्लाई। समझा। समझा सर। तो नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करके लाना, मैक्सिमम हाइट और रेंज को सोल्व करके लाना, ठीक है, इसके लिए। यस सर। बाय एवरीवन। सर आपने वो होमवर्क दे सर चुका हूं। आपने वो राइट साइड में लिखा ना 2u। हाँ, यू सर, वो क्या परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, यू क्यू लिख लो इसको, 2u क्यू अपॉन में a क्यू, ठीक है ना, क्यू के अलोंग वाली डायरेक्शन। u साइन अल्फा क्या है, ओके सर। क्यू के अलोंग वाला वेलोसिटी है, और g हाँ को सर। क्या है, क्यू के हाँ। अलोंग वाला एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। चलो बाय एवरीवन। यस। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। Thank you, sir. सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू।